2013 में आईपीएल में स्पॉट्स फिक्सिंग का बहुत बड़ा एक कांड हुआ था जी। 2 टीमें उसमें लपेटे में आए थे कि जिस तरह के एलिगेशंस बाहर आए थे, लोगों का विश्वास थोड़ा, तो आई थिंक दैट अब वक्त आ गया है। ये मेरे ख्याल से 3rd फेज है आईपीएल का। अच्छा। जरूरी ये है कि आप इस फेज में जो पब्लिक है, जिसकी वजह से गेम इस लेवल पे पहुंचा है, अगर मीडिया राइट्स में आपको 50,000 करोड़ मिल रहे हैं, तो हम सबके वजह से बन रहे हैं ना। जी। हम नहीं देखेंगे तो कौन पैसा डालेगा इतना? जी। इतनी होड़ लगेगी नहीं फिर थोड़ा उसके सा मैं लिए। चाहूंगा, आप ये आपने बोला 3rd फेज है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या, कैसे आप डिवाइड करते हो इसको? फर्स्ट फेज वो फेज था जब ललित मोदी वहां पर थे। अच्छा। ललित मोदी जब चला रहे थे, वो मतलब वो एक मैवरिक थे। उन्होंने कुछ इमेजिन किया, और ये गलत धारणा है कि आईसीएल की वजह से आएगा आईपीएल। नहीं, ये टूर्नामेंट पहले से प्लान था। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि 90s में उन्होंने एक इंडियन क्रिकेट लीग 50 ओवर फॉर्मेट का प्रपोज किया था बीसीसीआई को, और बाद में जब आए वो, उन्होंने उसको समझ लिया कि वो T20 फॉर्मेट में ही होगा, क्योंकि तब तक जो है दुनिया बदल चुकी थी जी। और पब्लिक को कुछ नया चाहिए था, और वो प्लान कर रहे थे। और उसमें उनका साथ दिया आईएमजी ने, इंटरनेशनल मैनेजमेंट ग्रुप, जो एक प्रख्यात और वेरी फेमस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है, यूके एंड यूएस में, जिनका जो फाउंडर थे मार्क मैक्नोरमैक, ही इज कंसिडर्ड बी द फादर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। वो पहले मतलब वेल नोन स्पोर्ट्स टैलेंट मैनेजर बने, काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों का उन्होंने मैनेज किया हुआ है। उन्होंने शुरू की थी, फिर धीरे धीरे वो डाइवर्सिफाई होते गए, और फिर 90s में वो इंडिया में उन्होंने TWR उनकी प्रोडक्शन कंपनी थी, वो टीवी प्रोडक्शन वैसे ही इंडिया में शुरू हुआ, फिर स्पोर्ट्स प्रोडक्शन। तो उन्होंने ललित मोदी ने आईएमजी के साथ मिलकर ये पूरा प्लान किया, और ये जो है वो एक उधर एक मार्केटिंग प्रोफेसर के साथ मिलकर इन्होंने पूरा उसका पूरा एक बेसिस बनाया, और फिर वो ऑक्शन का फॉर्मूला, फ्रैंचाइज बिकना, ये सब इंडिया में कभी नहीं हुआ है, क्रिकेट में कभी नहीं हुआ है। ये सब फॉर्मूला वो वहां से लेके आए और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और वो मेरे ख्याल से पहला फेज था। दूसरा फेज मेरे लिए वो था जब वो स्पॉट फिक्सिंग के चलते 2013 में आईपीएल में स्पॉट्स फिक्सिंग का बहुत बड़ा एक कांड हुआ था जी। 2 टीमें उसमें लपेटे में आए थे। फिर 2016 और 2017 बैन भी किया गया था 2 उनको, टीमों को बैन किया गया था, चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान और रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स को। ये दोनों टीम लपेटे में आए थे, दोनों टीम बैन हो गए थे, ओनर्स कुछ बाहर चले गए थे। फिर जब वो वापस आए 2018 में, मेरे ख्याल से तब वो दूसरा फेज जो है वो शुरू हुआ। तो क्या आप वो 2013 से 2018 तक आप एक डाउनफॉल समझते हो मुझे आईपीएल लगता के लिए? है डाउनफॉल था, क्योंकि लोगों का विश्वास थोड़ा उठने लगा था, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशंस बाहर आए थे, लोगों का विश्वास थोड़ा डामाडोल हुआ था। क्योंकि आपका पहले ही विश्वास 2000 में जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल जो इंडियन क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ था, उसके वजह से काफ़ी लोग गेम से हट गए थे जी। 2018 से मैं देख रहा हूँ दूसरा फेज शुरू हुआ, और अब जबकि ये 2 और टीम आए 2022 में, तब से मैं देख रहा हूँ ये तीसरा फेज आ गया है। और मुझे लग रहा है ये तीसरे फेज में, मुझे लग रहा है कि 10 टीमें हैं, और अब जो इसका अगला फेज होगा वो मुझे लग रहा है कि आप देखोगे कि ये कम से कम 6 महीने चलेगा, जैसे फुटबॉल लीग्स होते हैं दुनिया भर में। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा कि यहीं पर मुंबई में आप देखोगे कि बैंड्रा में कुछ क्रिकेटर्स घर ले रहे होंगे, गोवा में घर ले रहे होंगे, केरला में घर ले रहे होंगे, सब यहीं बस जाएंगे। सब यहीं बस, जैसे फुटबॉल में होता है, जी, या जी। तो मैड्रिड में होते हैं, या बार्सिलोना में होते हैं, या लंदन में उनका घर होता है, या दुबई में होता था पहले, रॉजर फेडरर वगैरह घर लेते। मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त अब आ चुका है कि क्रिकेट उस मोड़ पे आ चुका है कि आपको 6 महीने आईपीएल देखने को मिल सकता है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ आज से 2 या 3 साल में अब देखोगे कि ये होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।